नेहा के बाद फिर एक हिंदू लड़के की हत्या। बीजेपी कार्यकर्ता आए सामने और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अब कर्नाटक के बीजेपी पार्टी और इनकी गोदी मीडिया का हाल ये हो गया है, जहां कहीं भी किसी हिंदू की हत्या होती है और उसे मारने वाला मुस्लिम हो तो ये पहले वहां पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम करने। कुछ अंधभक्त कमेंट करके कह रहे हैं ये चैनल हिंदू मुस्लिम करता है। हेलो अंधभक्तों, मेरे भाइयों, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, आंख और कान खोलकर इस न्यूज को पूरा देखो और जब कहो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। यादगिरी के शाहपुर में राकेश नामी नौजवान को फयाज और आसिफ ने गला घोट कर मार दिया। फयाज शाहपुर के शांति नगर में रोटी केंद्र चलाता है। राकेश रोटी खरीदने के लिए पहुंचा तो फयाज ने रोटी स्टॉक नहीं है कहने पर दोनों में बहस होती है और ये छोटी सी बहस इतनी बढ़ती है कि राकेश वहां से अपने घर आता है। उसके बाद फयाज और आसिफ राकेश के घर पहुंचकर उसकी पिटाई करते हैं, फिर उसका गला दबाते हैं जिससे इसकी मौत हो जाती है। एएफआईआर में दर्ज है। मगर अब इस घटना को भी हुबली की नेहा की तरह हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। देखिए, ನೇಹಾ ಹಿರೇಮಠ್ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಯುವಕನನ್ನ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲಾಗಿದೆ. अब आप ही सोचिए ऐसे देश भर में कितने कत्ल होते होंगे। मगर अब ये सत्ताधारी पार्टियां इलेक्शन के चलते ये ढूंढने में लगे हैं कहां किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ताकि इसे ही ये मुद्दा बनाकर फिर से सत्ता में आए। और उनकी गोदी मीडिया भी आग लगाने का काम दिल से करते दिखाई दे रही है। अब जरा नेहा की तरह एक और केस देख लीजिए। हिमाचल के पालमपुर में एक दिल को दहलाने वाली घटना हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लड़का लड़की पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की दोस्ती एक शादी समारोह में हुई। उसके बाद दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगे। ये दोस्ती ज़्यादा गहरी होती चली गई। पुलिस ने बताया कि लड़की उस लड़के से बात नहीं कर रही थी और उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था। बात ना करने के कारण लड़का बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और वो इस लड़की से शादी करना चाह रहा था। लेकिन लड़की ने 5 साल की दोस्ती को ख़त्म करने की बात कही तो इसके चलते लड़का तैश में आकर लड़की पर बस स्टैंड में हमला कर देता है। और हमला भी एक तेज़धार हथियार से, जिससे नारियल छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस हथियार से एक बार नहीं बल्कि 12 बार उस पर हमला करता है। लड़की एक 19 साल की छात्रा है। अगर मौके पर हमला करने वाले 28 साल के समीत चौधरी को लोगों ने पकड़ा नहीं होता तो ये उसी वक्त उस लड़की को मौत की नींद सुला देता। अब इस घटना के चलते लड़की मौत और ज़िंदगी की लड़ाई हॉस्पिटल में लड़ रही है। मौके वारदात पर लोगों ने इस लड़के की खूब पिटाई कर दी, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब आप बताइए इस घटना और नेहा घटना में क्या फ़र्क है? क्यों इस न्यूज़ को दिखाया नहीं गया? क्या इसलिए इस 19 साल की लड़की को मारने वाला हिंदू है? और अगर मुसलमान होता तब ये देश की हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनती, जिस तरह आज नेहा बनी हुई है। इतने भी अंधे ना बनो के सच और झूठ में फ़र्क ना कर सको। आज आपको नेता और मीडिया कौन सा लॉलीपॉप खिला रही है, आँख खोल कर देखना सीखो। प्यार के नशे में अंधे आशिकों ने माशूका की दूरी बर्दाश्त ना करके पागलपन में ये घिनौनी हरकत की है, जिसे कोई भी माफ़ नहीं कर सकता। और इन वहशी जानवरों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मगर हर मर्डर में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढना गलत है और इन घटनाओं को एक मज़हब के साथ जोड़कर जो खेल खेला जाता है
वो भी एक गुनाह ही है। ये नफरती नेता मरे हुए व्यक्तियों में धर्म ढूंढते हैं। अन्य भक्तों, आंखें खोल कर देख लो, लव जहाद क्या है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, कहाँ है, कौन नौजवानों को लव जहाद की ट्रेनिंग दे रहा है, क्या इसका खुलासा हुआ है, क्या कोई संगठन ने कबूला है, क्या अब तक ऐसे किसी मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है जो लव जहाद के नाम पर नौजवानों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए मुस्लिम लड़कों को उकसा रहा था? है कोई? फिर ये क्यों लव जहाद का ढिंढोरा पीटा जा रहा है? क्या फयाज ने या किसी और ने कहा है कि मुझे लड़की फंसाने के लिए कहा गया है, मुझे इसकी खास ट्रेनिंग दी गई है? क्या पुलिस के पास लव जहाद का कोई सबूत है? क्या पुलिस कह रही है कि ये कत्ल लव जहाद के तहत किया गया है? तो ये नेता क्यों जज बन जाते हैं, क्यों नफरत का जहर फैलाते हैं, जबकि ऐसे नेताओं पर ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? जो एक क्रिमिनल है उसको उसके धर्म के साथ जोड़कर देश में नफरत फैला रहे हैं, मगर हथियारों को उसके धर्म से जोड़कर पूरे मजहब को गुनहगार ठहराया जाता है। जिसने गुनाह किया है वो गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, मगर उसके धर्म को बदनाम करना, उसके धर्म का नाम बार बार लेना, ये भी एक तरह का अपराध है। मगर अफसोस उसी धर्म के लोग सोए हुए हैं। ऐसे आरोप इन पर बार बार लगने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई या कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नहीं है। उनके खिलाफ जो इनके धर्म का बार बार अपमान करते रहते हैं। इन सोए हुए मजहबी नेताओं और रहनुमाओं के कारण ही आज हर जगह नफरत बांटने वाले नेता बड़े आसानी से इनके मजहब पर उंगलियां उठाते हैं, इनके रहनुमाओं को गाली देते हैं, इनकी खामोशी की वजह से। जबकि देश के हर नागरिक को देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का उपयोग करते हुए नफरत बांटने वालों के मुंह पर कानूनी तौर पर ताला लगाने की कोई कोशिश नहीं करते। और ना ही मैंने अब तक कहीं देखा है किसी नेता के खिलाफ उसकी जहरीली नफरती जबान पर ताला लगाने के लिए कोई कोर्ट पहुंचा है। कत्ल करने वाला हो या किसी पर जुल्म करने वाला, वो जालिम होता है, क्रिमिनल होता है, हैवान होता है, राक्षस होता है, वैशी जानवर होता है। वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसे उसके धर्म से जोड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसके धर्म के खिलाफ बोला जा सकता है। ये हमारा देश का कानून ही कहता है। उसके बाद भी धर्म के नाम की सियासत खेली जाती है, क्योंकि जिस धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है वो धर्म के जिम्मेदार आंख और कान बनकर सोए हुए हैं। पता नहीं ये कब जागेंगे, कब ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। निहा की न्यूज़ को स्टेट चैनल से लेकर नेशनल चैनल तक इसे लव जहाद कहकर दिखाया, इंसाफ की मांग की। क्या निहा की तरह रुखसाना क्या देश की बेटी नहीं है? क्या दोनों की जान अलग है? क्या वो इंसान नहीं है? क्यों उसकी भयानक मौत बीजेपी को, एबीवीपी को दिखाई नहीं देती? हिंदू मुस्लिम कहने वाले मीडिया को दिखाई नहीं देती? रुखसाना की भी न्यूज़ बतानी चाहिए थी, मगर किसी स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताया। धर्म हमने बनाया है, ऊपर वाले ने नहीं। उसने तो सबको इंसान बनाकर इस धरती में भेजा है, फिर क्यों किसी की मौत पर धर्म देखते हैं? कौन सा धर्म सिखाता है जाकर उसे फंसा, उसे लव जहाद कर, उसे प्यार में फंसा कर उसे ख़त्म कर? कोई मज़हब हरगिज़ ये नहीं सिखाता। हर धर्म अच्छाई का संदेश ही देता है, अमन और शांति का पैगाम देता है, मगर आज देश में अपने फायदे के लिए नफरत बांटने वाले कीड़े खुद ही धर्म गुरु बने हुए हैं। और अफसोस हम सब असली धर्म गुरुओं को छोड़कर इन पाखंडी नेताओं को अपना गुरु बना रहे हैं और एक दूसरे मजहब को नफरत की नज़र से देख रहे हैं।
जबकि एक नेता को नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश देना चाहिए, उन्हें मिलजुल कर रहने का, जीने का तरीका सिखाना चाहिए। मगर अफसोस आज ये अपने फायदे के लिए नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए उन हाथों में हथियार थमा रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल की डिग्री बांट रहे हैं। शर्म करो, तुम्हें भी एक दिन मरना है तो कुछ अच्छे काम करके मरो, ताकि मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें, तुम्हारा नाम लेते ही तुम्हें गाली और बद्दुआ ना दे। बस जाते जाते यही कहूँगा, जो प्यार के नशे में अंधे हो गए नौजवानों से, अगर रिश्ते का धागा सुलझ नहीं रहा है तो आप उसे और उलझाने की कोशिश ना करें। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि चंद लम्हे का गुस्सा एक आम आदमी को क्रिमिनल बना देता है। अगर आपको न्यूज़ समझ में आई है तो दूसरों तक भी पहुंचाइए, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए। और देखते रहिए हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।